तो आज के हमारे भागवत कक्षा के मॉर्निंग सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के 2 श्लोकों पर चर्चा करने वाले हैं। तो अध्याय 11 कैंटो 1 अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 24 एवं 25 हम 2 श्लोक के ऊपर में चर्चा करें। तो सभी इसको ध्यान से देखिए। राजमार्गे गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया हर्म्यान्य आरुरुह विप्र तदीक्षणा महोत्सवा राजमार्गे गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया हर्म्यानि आरुरुह विप्र हर्मण्यानि आरुरुह विप्र तदीक्षण महोत्सवा राजमार्गे गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया हर्म्यानि आरुरुह विप्र तदीक्षण महोत्सवा राजमार्गे गते कृष्णे द्वारकाय कुलस्त्रिया हर्मण्यारुरुह तदीक्षणा महोत्सवा राजमार्गे गते कृष्णे द्वारकायः कुलस्त्रिया हर्मण्यारुरुह विप्र तदीक्षणा महोत्सव राजमार्गे गते कृष्णे द्वारकाय कुलस्त्रिया तदीक्षण महोत्सवः चालू राजमार्गम आम सड़कों से गते जाते हुए कृष्ण भगवान कृष्ण द्वारा द्वारका नगरी की कुलस्त्रिया प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां हर्म्यानि राजमहलों में आरुरुह चढ़ गई विप्र हे ब्राह्मण तत्क्षण उनको देखने के लिए महान उत्सव मानकर जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान को देखने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महोत्सव समझ रही थी। भगवान का दर्शन करना निसंदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका की स्त्रियों ने माना। आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी तरह मानती है। विशेषकर झूलना तथा जन्माष्टमी उत्सवों के अवसरों पर भगवान के मंदिर में जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में एकत्र होती है। मंदिर में स्थापित भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात भगवान से भिन्न नहीं होता।
भगवान का ऐसा स्वरूप अर्चा विग्रह या अर्च अवतार कहलाता है। इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा इसे विस्तार दिया जाता है। भौतिक इंद्रियां भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती, अतः भगवान अर्चा विग्रह स्वीकार करते हैं जो मिट्टी, काठ तथा पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं रहता। कैवल्य एकाकी होने के कारण भगवान में कोई पदार्थ नहीं रहता, वे अद्वितीय है, अतः वे भौतिक धारणा से कल्मशग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतः भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं उन उत्सवों के समान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में भगवान के वास के दिनों में मनाए जाते थे। प्रामाणिक आचार्य जो इस तत्व से भली भांति परिचित होते हैं, ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ है और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतः वे स्त्रियां या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी को प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के वासी बड़े बड़े महलों के मालिक थे। इससे नगर की समृद्धि सूचित होती है। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गई। स्त्रियां गलियों की भीड़ में नहीं गई और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा बनी रही। मनुष्य के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। हम स्त्री क्या बोले? और एक बात, मनुष्य के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुष को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। इसके बाद और एक श्लोक हम कर लेते हैं। नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां न वित्रप्यन्ति दृश्यो धामाङ्गमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां नित्यम नियमित रूप से द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती थी। जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे सूचित होता है कि उनके दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यद्यपि भगवान ने कृपापूर्वक पृथ्वी पर अवतार लिया था, किंतु तो भी वे अच्युत है। सारे जीव च्युत है क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो उनमें आध्यात्मिक पहचान का अभाव रहता है, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। वे अपने यथारूप में अवतरित होते हैं और प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त शुभा का आगार है। अतएव भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद आदि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं और भगवान का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती और न भगवान के पार्षदों को ही कोई सीमा है। ये सबों के स्रोत है और असीम है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षाजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी मयि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमारे आज के अध्याय 11 मतलब स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 24 और 25 हम लोग की चर्चा करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। यहाँ पहले जो हमारा श्लोक क्रमांक 24 है उसमें दो बात बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे। एक तो भगवान के जो अर्च विग्रह है वो भगवान से अलग नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बार बार श्लोक में कहते हैं कि भगवान के जो अर्च विग्रह है चाहे वो किसी भी धातु के, मिट्टी के या लकड़ी के, काष्ठ के बने हो तो भी वो भगवान के समान ही है, उनसे वो भिन्न नहीं है। तो पद्म पुराण में उसका बहुत अच्छा एक श्लोक है जो मेरी बुक रह गई घर पे, उसमें एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। उसका मतलब ये है कि जो भगवान की जो अर्च विग्रह है चाहे वो किसी भी धातु के क्यों नहीं हो, भगवान से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार जो हमारे गुरुजन है वो अगर दिखने में सामान्य व्यक्ति भी है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमें उनको सामान्य व्यक्ति समझने की भूल नहीं करना चाहिए। गंगा जल जो है उसको हम साधारण पानी, टैप का वाटर नहीं समझना चाहिए। वो भगवान कृष्ण के, विष्णु के चरण कमलों से निकला हुआ जल है, वो बहुत पवित्र है। और जो वैष्णव है वो वैष्णव भी साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान के विशेष भक्त है। तो ऐसा उस श्लोक का जो भाव था बहुत अच्छा भाव था उसके अंदर में कि हमको ये गलती नहीं करना चाहिए कि हम किसी भी अर्च विग्रह को साधारण धातु समझे या साधारण मिट्टी समझे या काष्ठ समझे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बार बार बोलते हैं एक उदाहरण में कि मान के चलिए एक लोहे की जो छड़ है उसको अगर हम अग्नि में रख देते हैं तो अग्नि के सानिध्य में रहने से लोहे की छड़ का जो गुण है वो भी कैसा होता है, अग्नि के समान हो जाता है, बराबर है। वो गर्म होने के बाद में वो एकदम लाल हो जाती है, उसका कार्य कैसा है, अग्नि के समान होता है। लेकिन अगर हम उसको अग्नि से बाहर निकालेंगे तो वापस वो ठंडी हो जाती है। उसी प्रकार हम जितने भी वैष्णव है, जितने भी हम जो भगवान की भक्ति करते हैं वो हमेशा वैष्णव के भक्तों के संग में रहना चाहिए। जब तक हम भक्तों के संग में रहेंगे तब तक हमारे अंदर उन वैष्णवों के गुण अपने आप आते रहेंगे। अगर हम वैष्णवों से अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे तो हमारे अंदर वो जो वैष्णव की जो क्वालिटीज़ है, वो जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे नष्ट होने वाली है। तो
इसमें पहले वाले पार्ट में इसमें बताया गया है कि भगवान को या गुरु को या ऐसी चीज़ को हमने किसी भी रूप से साधारण वस्तु नहीं समझना चाहिए, ये उसका तात्पर्य है। दूसरे जो पैराग्राफ में है वहाँ पर प्रभुपाद इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि स्त्री और पुरुष को एक साथ एकत्र नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे प्रभु जी बार बार हमको ये बात बताते रहते हैं कि स्त्री और पुरुष हमको अलग अलग रहना चाहिए, तो यहाँ पर विशेष करके वर्णन किया है कि उस समय में अगर कोई जुलूस निकलता था, इतना बड़ा अगर प्रोसेशन निकलता था, तो उस भीड़ के अंदर में स्त्रियाँ नहीं जाती थी। स्त्रियाँ क्या करती थी, उनके जो घर थे उनके अटारियों पे वो खड़े रह करके उनके दर्शन करती थी भगवान के, या जुलूस देखती थी। अब ऐसा नहीं है कि हम भीड़ में जा रहे हैं सब एक साथ धक्का मुक्की करते हुए, तो उससे क्या होता है कि स्त्रियों का उसके अंदर में प्रतिष्ठा उनकी कम होती है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो अभी हम देखेंगे कि इस्कॉन के स्टैंडर्ड में भी देखा जाए तो जहाँ पर भी हमारे प्रवचन होते हैं उसमें माता जी और प्रभु जी दोनों अलग अलग बैठते हैं, कभी भी एक साथ वो नहीं बैठते, बराबर है। तो ये दो बातें हमको यहाँ पर देखने को मिली है कि भगवान जब द्वारका में प्रवेश किए तो उनका उसी प्रकार से स्वागत हुआ जैसे भगवान हस्तिनापुर से जब निकले। उस समय भी अगर आपको याद होगा, कुछ एक महीना पहले हमने वो श्लोक किए थे कि भगवान जब हस्तिनापुर से निकले तब भी क्या था, स्त्रियाँ ऐसी अटारियों पे थी, भगवान को देख रही थी, उनका गुणगान कर रही थी। तो ऐसा इसमें उन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ पर ये देखना है कि इसमें एक बात और बताया हुआ है कि मूर्ति पूजा को लोग क्या करते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह को एक सामान्य मूर्ति समझ के उसकी मूर्ति पूजा करने के वो अगेंस्ट में है, उसके विरुद्ध ऐसी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि भगवान साकार है, निराकार नहीं है। भगवान कैसे सगुण है, निर्गुण नहीं है, बराबर है। तो वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति या जो परिवार भगवान की झांकी देखने के लिए अगर किसी मंदिर में किसी उत्सव में जाता है तो वो व्यक्ति कैसा है, वो अतएव वे स्त्री या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं और भगवान के जो दिव्य रूप में विश्वास नहीं करते उनसे वे 1000 गुना धन्य हैं। तो जो निराकारवादी है और जो साकारवादी है, बेसिकली उसकी उन्होंने कंपैरिजन की है यहाँ पे। तो मैंने कल एक मेरे पास में व्हाट्सएप आया था राधा रमन जी का, वृंदावन में जो राधा रमन जी का मंदिर है, तो उसके अंदर में प्रभु जी मेरे को बड़ा आश्चर्य था, 2 अलग अलग फ़ोटो आई। तो एक फ़ोटो में राधा रमन जी के ऐसे 2 ही दांत दिख रहे थे, और जब उनका उत्सव हुआ और उनको बहुत अच्छा प्रसाद किया, उनकी बहुत अच्छी सेवा की, तो उनके ऐसा मुंह खिल के उसमें 4 दांत दिखने लगे। तो और वो पत्थर की मतलब शिलाग्राम की मूर्ति है जिसको जीव गोस्वामी ने प्रकट किया था अपनी भक्ति के द्वारा। तो जो हम और मैंने कृष्ण बलदेव प्रभु से भी बात किया था, वो पूना में पुजारी भी है काफ़ी समय पे। तो वो बोलते थे कि हमारे मंदिर में जब अर्च विग्रह का नाप लेने के लिए जब वो टेलर आता था तो वो हर बार जब नाप लेता था तो हम पूछते थे कि भाई मूर्ति तो सेम है, तो हर साल तुम नाप लेने के लिए क्यों आते? तो बोलने लगा कि प्रभु जी जो मूर्ति का साइज बढ़ता घटता रहता है हर टाइम, तो उसका साइज चेंज होता है। तो जो हम ये मानते हैं कि भगवान की जो मूर्ति है वो सामान्य मूर्ति है, तो सामान्य मूर्ति नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ प्रभुपाद जी ने कि हमको किसी भी मूर्ति को सामान्य नहीं समझना चाहिए, वो उसके अंदर में प्राण स्थापित करते हैं तो उसके अंदर में प्राण आते हैं। ये हमारा पहले इस श्लोक क्रमांक 24 का हमारा इसमें तात्पर्य है। श्लोक क्रमांक 25 में यहाँ पर क्या होता है कि द्वारकावासी जो है भगवान के नित्य रूप को निहारते हैं, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। तो इस श्लोक में बेसिकली कंपैरिजन ये है कि भौतिक जगत वर्सेस आध्यात्मिक जगत। तो जैसे भौतिक जगत जो है उसके अंदर हमने अगर कोई किताब पढ़ी या कोई चीज़ देखी तो क्या होगा, मान के चलिए किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी सुंदर कार लाई,
या किसी ने बहुत बड़ा बंगला बना लिया, तो क्या होने वाला है, हम उसको भौतिक जगत में अगर देखेंगे तो बार बार अगर उसको देखेंगे तो उसका जो आकर्षण है वो कम 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 होते जाएगा, होता है कि नहीं होता है। जैसे हमने बच्चे को एक नया टॉय ला के दिया, तो शुरू में बड़ा खुशी खेलता है, वो बाद में धीरे धीरे उसका आकर्षण कम होके वो टॉय को वो बाजू में फेंक देता है, फिर वो बोलता है मुझे दूसरा टॉय चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि ये तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, आध्यात्मिक जगत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब क्या है कि भगवान अच्युत है, इनफॉलिबल, भगवान का कभी पतन नहीं होता, लेकिन जो जितने भी जीव है वो कैसे है, वो फॉलिबल, उनका पतन होता है। तो यहाँ पर ये हमको देखना है कि जैसे मान के चलिए श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, अगर हम उसके अंदर में रुचि लेने लगते हैं तो जितनी बार हम उसको पढ़ेंगे उतनी बार हमारा स्वाद बढ़ने वाला है या घटने वाला है? बढ़ने वाला है ना। जैसे भगवत गीता जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो कुछ समझा ही नहीं था उसके अंदर में, फिर उसके बाद पढ़ा, फिर उतने सारे लेक्चर सुने, फिर उसका जब तात्पर्य समझ में आया, अब इतना इजी लगता है, अब इतना उसके अंदर में आनंद आ रहा है। चैतन्य चरितामृत में महाराज के हमने वो 2 बार यात्रा अटेंड की, तो चैतन्य चरितामृत में मैंने देखा है बहुत सारे भक्तों को उतना इंटरेस्ट अभी भी नहीं आता है, लेकिन अगर हम हमारे गुरु के मुख से या जो हमारे वरिष्ठ आचार्य है, हमारे आचार्यों के मुख से अगर सुनते हैं तो उसके अंदर में जो सुनने की हमारी लालसा है वो इतनी तीव्र हो जाती है कि उसका कोई मतलब ठिकाना नहीं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की 2017 की मायापुर की यात्रा में जब महाराज चैतन्य चरितामृत के बारे में बता रहे थे तो उसमें इतने सारे कैरेक्टर है, कम से कम 300-400 अलग अलग लोगों के नाम महाराज बोल रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं इतने सारे कैरेक्टर को याद करने में कितने जन्म लगे, मतलब बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। लेकिन जब हम बार बार सुनते श्रवण करते हैं तो उसके अंदर में इतना आनंद आने लगता है, इतना आनंद आने लगता है कि हमको वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी जितने भी जो सारे जीव है जो भौतिक आसक्ति में लगे हुए हैं, उनका आकर्षण भौतिक वस्तुओं में कम कम होते जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे द्वारका के जितने भी नागरिक थे वो भगवान के सौंदर्य को देख करके वो कभी तृप्त नहीं होते थे, बराबर है। अब मान के चलिए ये हमारे आध्यात्मिक हीरो है कृष्ण भगवान, भौतिक जगत के जो हीरो है वो जब तक उनका शरीर ठीक ठाक है, उनके लोगों को दर्शकों को आकर्षण है, एक बार वो बूढ़ा हो जाता है तो उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण कभी देखा है क्या कि भगवान बहुत बूढ़े हो गए लकड़ी लेकर के चल रहे हैं? ऐसा भगवान कभी भी 16 साल के ऊपर उनकी जो शरीर है वो ऊपर उतना जाता ही नहीं है। तो इस प्रकार भगवान को देखने के लिए जितने भी द्वारकावासी है वो सभी उनको नित्य निहारते थे और वो कभी तृप्त नहीं होते थे। शिला प्रभुपाद यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी अगर आध्यात्मिक जगत के अंदर में अगर हम जुड़ते हैं तो हमारी जो इच्छाएं है, हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है वो भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए हमने लगाना चाहिए। खुद की तृप्ति के लिए नहीं लगाना है, हमको भगवान की तृप्ति के लिए लगाना है। तो ये इसके अंदर में बता रहे हैं कि भगवान का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने से कभी तृप्ति नहीं होती है और न भगवान के पार्षदों को ही कोई सीमा है, ये सबों के स्रोत और असीम है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए इसमें कुछ 2-3 हम छोटी छोटी कहानियाँ सुनेंगे, वो कहानियों के माध्यम से हमारी भक्ति कितनी प्रगाढ़ हो सकती है क्या, उसके बारे में हमको थोड़ा चिंतन करना है। अब बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है कि भगवान के बारे में नित्य उनकी लीला सुनने में, श्रवण करने में, भगवान के साथ में, भक्तों के साथ में रहने से हमें क्या क्या उसके अंदर में गुण हमारे अंदर में आते हैं और उसका हमारे को फ़ायदा क्या है। देखिए अगर हम ये देखेंगे कि मान के चलिए भौतिक जगत में वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज की हुई, इतने सारी उन्होंने मान के चलिए कार निकाले है, ट्रेन निकाली है, एरोप्लेन्स निकाले हैं, समुद्र के जहाज निकाले हैं,
ये काय के लिए है सब? ये हमारे तन को आराम देने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए, शरीर को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन आप एक भी ऐसा वैज्ञानिक बताइए कि जिसने हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ बनाया है? कभी सुने हैं क्या कोई वैज्ञानिक ने? एक ऐसी मशीन बनाया कि मान को चलिए आप बहुत डिप्रेशन में हैं, वो मशीन लगा लिए कि एकदम बहुत प्रफुल्लित हो गए। आज तक कोई मशीन ऐसा किसी ने बनाया? तो ये मशीन बनाया किसने है? ये मशीन हमारे प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन द्वारा हमको दिया हुआ है। अब हम इसका कितना उपयोग करके हमारे मन को प्रफुल्लित करते हैं वो हमारे हाथ में, बराबर है। तो हमको नित्यम भागवत सेवया, रोज हमको भागवत का सेवन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? हमारी इंद्रियां हमारे साथ में रहेगी। एक कहानी बहुत अच्छी है कि हमको कृष्ण को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो एक बार क्या होता है, बहुत दिनों की बात थी, एक बहुत अच्छा बड़ा सेब का झाड़ था। बहुत बड़ा झाड़ था, विशाल झाड़ था, और उस पर बहुत सारे सेब आते थे। तो एक जो छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा, एक बार वो घूमते घूमते खेलते खेलते वहाँ पर गया और उसने देखा इतने सारे झाड़ है, तो बड़ा झाड़ को देखकर प्रसन्न हुआ और इतने सारे उसके ऊपर सेब लगे हुए थे। तो बड़ा खुशी खुशी क्या हुआ, वो झाड़ के ऊपर में चढ़ गया और वो सेब को खाने लगा और उसको बहुत आनंद आया। और फिर बाद में वो जब उसका पेट भर गया तो शांति से उसकी जो छाया थी वो वृक्ष की, उस छाया के नीचे वो सो गया। और क्या हुआ कि वो उस वृक्ष को बहुत प्यार करने लग गया वो बच्चा, और बच्चे के इतने प्यार को देख करके वो वृक्ष भी उस बच्चे से बहुत प्यार करने लगे। दोनों एक दूसरे के बड़े घनिष्ठ मित्र हो गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। अब उसने खेलना तो बंद कर दिया, तो बहुत दिनों तक वो उस झाड़ के पास आया नहीं, उस वृक्ष के पास आया नहीं। तो जो वृक्ष था वो भी उस बच्चे को मिस कर रहा था कि अरे देखो कितने दिन हो गए वो बच्चा मेरे साथ खेलने के लिए नहीं आया। एक बार क्या हुआ कि बच्चा वहाँ पर आया लेकिन उसका मुँह बहुत उदास था। तो उस वृक्ष ने उस बच्चे को देखा और बोला कि अरे क्या हुआ, तुम्हारा मुँह इतना उदास क्यों है? तो वो बोलने लगा कि आओ तुम, उसने वृक्ष ने बोला कि आओ तुम हमारे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो जैसा पहले खेलते थे। तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, बोला कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खेलता वेलता नहीं हूँ। तो बोला फिर क्या चाहिए? तो बोले मुझे अभी कुछ खिलौने चाहिए। और खिलौने, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो बोले खिलौने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर उस झाड़ ने बोला कि अरे तो उसमें क्या बात है, मेरे पास में खिलौना तो नहीं है, और तुम एक काम कर सकते हो, मेरे झाड़ के ऊपर में जितने भी सेब है उस सब सेब को तुम तोड़ लो और तुम उसको जब बेचोगे तो उससे पैसे मिल जाएंगे और उस पैसे से तुम तुम्हारे खिलौने ला सकते। तो उस बच्चे को वो आइडिया बड़ी अच्छी लगी। उसने क्या किया, जितने भी सारे सेब थे सब सेब तोड़ लिए और वो फ्रूट को लेकर के वो बाजार चला गया और फिर उसने उसको बेच करके कुछ खिलौने ला लिए। फिर वो झाड़ से खेलने के बजाय वो खिलौनों के साथ में खेलने लगे। फिर ऐसे ही बहुत दिन हो गए, तो फिर काफ़ी टाइम चला गया। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था, उसकी शादी भी हो गई। तो एक बार फिर वो जो बालक नवयुवक के रूप में उस झाड़ के पास आया, तो उस वृक्ष ने उसको पहचान लिया और फिर उसने बोला कि अरे क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तो उस नवयुवक ने बोला कि अरे मेरे पास में अभी कुछ काम नहीं है मुझे अब, लेकिन मेरी शादी हो गई है और मेरे पास पैसा नहीं है, मुझको घर चाहिए, तो मुझको घर बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर झाड़ ने बोला कि देखो मेरे पास में कोई घर तो मैं तुमको दे नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मेरी टहनियाँ हैं, मेरी जो लकड़ियाँ हैं, तुम उसको चॉप करो, काट लो और तुम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाओ। तो वो जो बालक बड़ा हो गया था उसको ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये बहुत अच्छी आइडिया है। तो उसने क्या किया, वो झाड़ की जितनी भी टहनियाँ थी उसको तोड़ा और उसने जाकर के उसका बढ़िया घर बना लिया और फिर वो वहाँ पर आराम से रहने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद में वो जो नवयुवक जो बन गया था वो फिर आया, बोला कि अभी वो जब झाड़ के पास आया तो झाड़ खुश हुआ उसको देख करके, बोला अरे आओ 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 मेरे पास बैठो। फिर उसका मुंह उदास था, बोले अब क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना उदास क्यों है? और उसने बोला कि देखो अभी घर तो बना लिया, लेकिन अब मेरे को ज़रा घूमने फिरने का बहुत मन कर रहा है, तो अब मेरे को घूमने फिरने के लिए कुछ चाहिए। तो बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे को ऐसी नाव चाहिए ताकि जो नदी बह रही है इसके अंदर में मैं नौका विहार करूँ, रोज़ घूमूँ।
तो फिर झाड़ ने बोला कि देखो भाई, मेरे पास में कोई नाव तो नहीं है, लेकिन जो मेरा तना है उसको काट करके तुम एक नाव बना लो। तो पहले उसने क्या किया, फल तोड़ लिया, उसके बाद उसने उसकी शाखाएं तोड़ ली, फिर उसके बाद में उसका तना तोड़ लिया। तने से उसने क्या किया, फिर बैठ करके एक अच्छी सी नाव बना लिया, और फिर वो नाव में घूमने लगा। बहुत दिनों तक वो वहाँ पर वापस आया नहीं, नाव में ही घूम रहा था। काफ़ी टाइम हो गया, वो जब उसकी आयु काफ़ी बढ़ गई तब एक बार वो आया, तो वो उस वृक्ष ने उसको पहचान लिया। बोला, अरे आओ आओ मेरे पास, इधर बैठो। नहीं, तुम आओ, क्या बात है। वो उसने बोला कि मुझे अभी बोला कि मेरे पास यहाँ पर उसने झाड़ ने उसको बोला कि देखो भाई, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए देने के लिए तो कुछ नहीं है, तो तुम उदास क्यों हो। तो उसने बोला कि भाई उसने बोला कि देखो भाई, अभी मेरे पास में तो कोई वो जो फल थे वो नहीं है, तो वो जो बच्चा था वो बूढ़ा हो गया था। बोला, तुम्हारे पास फल नहीं है, मेरे पास दांत नहीं है, तो अभी उसका तो कुछ कर नहीं सकते। फिर झाड़ ने बोला कि देखो, मेरे पास टहनियाँ भी नहीं है, मेरे पास जो मेरा तना था, ट्रंक था, वो भी नहीं है। तो बोला, अभी मैं बहुत थक गया हूँ दुनिया से, बस आराम करना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ क्या करूँ। तो फिर वो झाड़ ने बोला कि जो मेरी जो जड़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी जड़ें थी, जो काट दिया था उसने। बोला कि देखो, ये सोने के लिए, आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, तुम इसके ऊपर में सो जाओ। तो बच्चा जो क्या किया, उस जो तना था, वो जो बूढ़ा बन गया था व्यक्ति, उसके ऊपर में सो गया, और वहाँ पे वो आराम करने लग गया। और फिर वो बच्चा जो था, वो उस झाड़ के ऊपर में जब बैठा, तो झाड़ को उसके ऊपर में देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, और वो खुशी के आंसू झाड़ रोने लगा। ऐसा उसके अंदर में एक दृष्टांत दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है, इसमें क्या है कि ये जो झाड़ है वो कौन है, वो स्वयं भगवान है। बराबर है। हम क्या करते हैं, हर बार जाते हैं हम भगवान से भीख मांगते हैं कि हमको ये चीज़ दो, एक चीज़ खत्म होगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी खत्म होगी, चौथी। लेकिन भगवान क्या करते हैं यहाँ पे कि वो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। बराबर है। लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। जैसे इस कहानी में क्या हुआ कि वो बच्चा उस झाड़ को बार बार भूल रहा था, लेकिन उस झाड़ को वो बच्चा हमेशा याद था, और उस झाड़ ने क्या किया, जो भी सहायता होती थी वो सहायता उसको किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमको हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, और भगवान पे हमेशा हमको निर्भर रहना चाहिए। प्रभु जी 2-3 दिन पहले के एक लेक्चर में बता रहे थे कि हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। बराबर है। इस कारण हम दुखी है। ये जो अभी नया जो रूल निकला है, अभी तो क्या हो रहा है, पहले तो केवल पुरुष इंडिपेंडेंट रहते थे, अभी जो माताएं हैं उनके अंदर में ये बुखार बहुत तेज हो गया कि हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, पुरुष स्त्री सब समान है, ये सब कर रहे हैं। तो वास्तव में ये जो इंडिपेंडेंस का जो उनको अधिकार दे रहे हैं ये लोग, वो लोग क्या करते हैं कि माताओं को ऐसी चीज़ें उकसाते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। ऐसा बार बार कथाओं में, और हमारे को यहाँ पे बहुत सारे प्रसंग हमको मालूम पड़ते हैं उसके अंदर में। तो यहाँ पे जैसा प्रभुपाद ने बोला है कि स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं रहना चाहिए, उनको बेटोक मिलना जुलना नहीं चाहिए, वो एक दृष्टांत हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है कि हमको भगवान के ऊपर में डिपेंडेंट रहना है, हम अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। देखिए, मान के चलिए हमारा जो हाथ है, जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक उसकी कीमत है। कल को अगर हमारा हाथ कट गया और बाजू में पड़ गया तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार से हमको भगवान के साथ में कनेक्ट रह के, भक्तों के साथ में कनेक्ट रह के हमको भगवान की सेवा करना है। ये हमारा पहला पॉइंट है। एक बहुत अच्छी छोटी सी एक कहानी मैं बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ऐसा पानी का घड़ा लेकर के जा रहा था। उसके 2 घड़े थे। तो एक घड़ा तो बहुत अच्छा था,
साबुत था, लेकिन जो दूसरा घड़ा था वो उसके अंदर में क्रैक था। क्रैक होने की वजह से क्या होता था, जब वो पानी लेके जाता था तो उसमें से पानी नीचे नीचे गिरता जाता था। तो वो जो व्यक्ति है वो वास्तव में एक मंदिर का पुजारी था। वो क्या करता था, सामने की नदी से लेकर के आकर के भगवान के अर्चे विग्रह के अंदर में वो पानी डालता था और उसके प्रयोग के लिए भी वो पानी लेता था। तो वो जब रोज पानी लेके जाता था तो वो जो घड़ा था जो कि परफेक्ट था, उसको बड़ा घमंड हो गया कि देखो मैं तो संपूर्ण हूँ और मेरे अंदर में कोई कमी नहीं है, और ये जितना पानी पुजारी लेके जा रहे हैं उतना ही पानी अंदर तक जा रहा है। तो उसको अपने आप पे बड़ा घमंड आ गया। और दूसरा जो पॉट था, वो जो घड़ा था, उसके अंदर में एक क्रैक था। तो क्रैक होने की वजह से क्या होता था कि वो जब नदी से मंदिर तक आता था तो आधा पानी नीचे गिर जाता। ऐसा करीब करीब 2 साल तक चलता रहा। तो ये जो घड़ा जिसके अंदर में दरार थी, उसने बोला कि पुजारी को, पुजारी जी मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं अपूर्ण हूँ और मेरे अंदर में इतनी कमियाँ हैं, लेकिन इस कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और जो घड़ा परिपूर्ण था वो बड़ा ऐड करके बोला कि देखो मुझ में कोई कमी नहीं है और मेरा जितना भी काम आप मेरे से जितना भी यूज़ लेते हो वो पूरा की पूरा वहाँ पे काम में आता है। तो उस पुजारी ने वो जो जिसके अंदर में क्रैक था वो घड़े के अंदर में, उसको देख करके बोला कि देखो तुमको ये बात जो तुम बोल रहे हो वो तुम ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस कमी की वजह से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ वो तुमने कभी देखा है क्या? तो बोला मेरे अंदर तो कमी है, तो फ़ायदा कैसे हो सकता है? तो फिर पुजारी ने बोला कि चलो हम वापस चलते हैं। तो उसने क्या किया, वो करीब 1 किलोमीटर लंबा रास्ता था। तो उसने देखा तो साइड में बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर फूल उगाए थे। तो उसने बोला, उस पुजारी ने बोला देखो मेरे को जब पता चला कि ये तुम्हारे अंदर में एक कमी है तो मैंने क्या किया, उस जगह पे बहुत सारे बीज डाल दिए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूलों के बीज डाल दिए। तो वो बहुत खुशबू के और बहुत अच्छे कलर के फूल वहाँ पर आ गए। और उसके वजह से क्या हुआ कि जब भी मैं भगवान के अर्चे वगैरह की पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, भगवान को ये जो सुंदर सुंदर फूल है वो उनको अर्पित करता हूँ। बराबर है? तो तुम्हारा जो ये मानना है कि तुम्हारे अंदर में कुछ कमी है, ये एकदम गलत है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमको प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी है, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट डिवोटी है, हमारे जो गुरु है, वो क्या करते हैं, उस कमी को ही वो उसका प्लस पॉइंट बनाते हैं। बराबर है? तो यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट डिवोटी है वो क्या करते हैं, उनकी कमी को वो पूरा करते हैं और उसको किसी भी तरीके से भगवान की सेवा में इंगेज करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर भले ही कितनी कमियाँ क्यों ना हो, उसके अंदर जो खूबी है, उसके अंदर जो अच्छाई है, उसको यूज़ करके हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने भी हमारे साथ में जो दूसरे वैष्णव है उनके प्रति हमको देखना चाहिए और उसकी कमी को भी हम क्या बोलेंगे, उसकी योग्यता में कैसा बदल सकते हैं उसके बारे में हमको चिंतन करना चाहिए, न कि उसकी गलतियों को बार बार पिन पॉइंट करना चाहिए। बराबर है? तो हमको यहाँ पर ये जो कथा है इसमें ये सीखने को मिला कि कैसे हम भगवान के साथ में कनेक्ट रह सकते हैं और कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर कुछ हम में कमी भी है तो उस कमी को भी जो हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु या हमारे सीनियर वैष्णव जो है वो उसको भगवान की सेवा में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था, उसको एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, पपी, उसको खरीदने का था। तो वो क्या किया, एक दुकानदार के पास गया। वहाँ पर उस दुकानदार के पास में देखा उसने कि जो टोटल ऐसे 5 छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले थे। 4 एक जगह पे थे और एक 5वां ऐसा कोने में बैठा था। तो उसने दुकानदार को पूछा कि भाई मुझको एक छोटा सा पिल्लू चाहिए कुत्ते का, तो ये कितने का है?
तो उसने बोला कि ये जो है 4 जो है सब 500 रुपये के हैं, और वो नहीं वो उसका कीमत कम है, वो केवल 50 रुपये का है। तो उसने बोला अरे ऐसा क्यों, ये 500 रुपये का और वो 50 रुपये का किलो, नहीं वो ज़रा डिफेक्टिव है। अब डिफेक्टिव बोले तो उससे फिर उसको और क्यूरियोसिटी, उसने पूछा दुकानदार को कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर में। तो उसने बोला कि उसका एक पैर नहीं है, लंगड़ा है, वो बैठा हुआ था इसलिए उसको दिखा नहीं। तो उसने बोला अच्छा ऐसी बात है क्या। तो फिर वो दुकानदार को बोलने लगा कि मुझको तो यही वाला चाहिए। तो दुकानदार बोला कि भाई तुम इसकी कीमत कितना देना चाह रहे हो। तो दुकानदार ने बोला कि भाई 500 रुपये नहीं, इसके हमको केवल 100 रुपये दे देना। तो जो लड़का था वो बोला कि नहीं मैं यही कुत्ते का पिल्लू लूँगा, लेकिन मैं 500 रुपये ही दूँगा। तो उसने क्या किया, पहले उसको दुकानदार को उसके जेब में 85 रुपये थे, उसने 50 रुपये दिया और 450 रुपये लेने के लिए अपने घर पे गया। और घर से जब वो वापस आया तो दुकानदार उस पर चिल्लाने लगा, अरे तुम्हारे पास ये डिफेक्टिव कुत्ता है, लंगड़ा है, इसके लिए तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे हो। तो फिर उस लड़के ने क्या किया, उसका जो पैजामा था उसको खोल के बताया, उसका जो पैर था वो भी नकली पैर था। तो यहाँ पर भी हमको क्या सीखना है इस कथा में, देखिए कि 2 बातें हैं। एक तो आप कैसा महसूस करते हो ये मैं समझता हूँ, ये एक शब्द है, और आप जो महसूस करते हो वो मैं भी महसूस करता हूँ, ये एक शब्द है। इसमें फ़र्क समझ में आ रहा है क्या। आप जो आप मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लगता है, ये एक वर्ड है। तो सहानुभूति है, लेकिन उससे भी बड़ा क्या है, जब हम खुद उस चीज़ में जाके बैठते हैं। हम मान के चलिए एज अ थर्ड पर्सन, अगर हम सही है, हमको वो चीज़ बोले कि ये कुत्ता लंगड़ा है, उसके 500 रुपये दो, तो हम उसको कभी देने वाले नहीं हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिसका खुद का पैर लंगड़ा था, उसको लगा कि देखो, उसको समझ गया, क्योंकि उसकी जो पीड़ा है वो ही समझ सकता है। जो व्यक्ति दूसरा है वो बोलेगा कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकता। समझ सकते हैं पर महसूस नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि दोनों में से कौन व्यक्ति ज़्यादा उच्च है, जो समझ सकता है या जो महसूस करता है। नहीं, जो महसूस करता है, दूसरे की पीड़ा महसूस करता है। हाँ, समझने वाले बहुत है, हाँ, लेकिन महसूस कौन करता है, जो व्यक्ति उसके शूज़ में अपना पैर रखेगा वो करता है। तो यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, पूर्ण ये जो हमारे 2 श्लोक थे उसका संक्षेप में एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन लेंगे 2 मिनट में। कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद श्लोक क्रमांक 24 में बताते हैं कि भगवान के अर्च्य विग्रह को हमको सामान्य मूर्ति नहीं समझना चाहिए, बराबर है, पहला पॉइंट ये। उसके नीचे उन्होंने तात्पर्य में लिखा हुआ है कि इतने बड़े बड़े महल के जुलूस जब निकलते थे तो उनकी अटारियों पर स्त्रियां अलग से रहती थी, पुरुष अलग रहते थे। तो मिंगलिंग विथ जेंट्स एंड लेडीज, प्रभु जी एंड माता जी इज़ नॉट परमिसिबल, वो नहीं करना चाहिए, ये हमको उसमें बताया हुआ है। फिर उसके बाद में उन्होंने अगले श्लोक में ये बताया कि जो तृप्ति है, आध्यात्मिक तृप्ति और भौतिक तृप्ति। तो भौतिक तृप्ति हमारी कोई भी चीज़ की बहुत जल्दी हम उससे मन हमारा भर जाता है, लेकिन अध्यात्म में जब हम जुड़ेंगे तो हमारा मन कभी भी उसके अंदर में भरने वाला नहीं है। तो हम अध्यात्म में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जुड़े और हम भगवान के निकट कैसे आए, सारांश में हमको यही सीखना है। एक्चुअल में अब हमारे यहाँ पे जैसे श्रीमद् भागवतम सप्ताह है 24 तारीख से 30 तारीख तक, तो मेरा मन उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है इसके अंदर में। फिर भी मैंने कोशिश किया कुछ बोलने की, भक्तों के साथ में रहने की, तो मेरी इतनी क्षमता या सामर्थ्य नहीं है, कुछ गलती है तो आप मुझे माफ़ करिएगा। और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी तरीके से मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार से भगवान की सेवा में लगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।